और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चला आ रहा है। संतों की एक कड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रही है और किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द हैं तो उन्हें हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है। गाली देने वाली टिप्पणियों को हटाया जाए, ये उनका कहना है। तो संतों की कड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रही है और अगर किसी ग्रंथ में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक मुद्दा उठाया, उसकी कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई और अब जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भगवान की दी नहीं बल्कि पंडितों की दी हुई है, तो उसके बाद से अब ये मुद्दा और भी ज्यादा सियासत में गरमा रहा है। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, करीब 15-16 दिन पहले आपने मुद्दा उठाया और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान इस पर आ गया है, क्या कहेंगे? आज जाति पंडितों ने बनाई है ये कहकर के संघ प्रमुख भागवत जी ने सच कहने की हिम्मत दिखाई और मैंने तो एक छोटी सी बात की थी कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश से जाति विशेष को इंगित करते हुए नीच और धर्म कहा गया। महिलाओं और शूद्रों को अपमानित और प्रताड़ित करने की बात कही गई। महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया। इस अंश को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की बात की, छोटी सी मांग थी और ये मांग किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। आज भी तमाम ऐसे मौके आते हैं जब पुस्तकों से आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग चलती है। यहाँ तक कि तमाम ऐसे पिक्चर्स भी आती हैं जिन पर अगर कहीं आपत्ति है तो उस पर हंगामे होते हैं और बातें उठती हैं। बात उठाना गैर कानूनी नहीं, संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी बात अपनी कह सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि उनकी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जात के हैं। इनकी वर्ण व्यवस्था में सुसमान्य पैदा हुए थे, इसीलिए इस प्रकार की फतवा जारी कर रहे हैं और यही काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। रामचरितमानस की कोई प्रति जलाई नहीं गई, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एनएसए लगाया जा रहा है। क्या संविधान सम्मत बात करना अपराध है? और माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना ही का इतना ही शौक है तो अब आरएसएस प्रमुख भागवत जी के खिलाफ एफआईआर करें, एनएसए लगाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हिम्मत है? नहीं। जिन्होंने बताया कि जिस मुद्दे को लेकर वो चले हैं वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और यही वजह है कि आज पूरे देश की जो जनता है वो इस मुद्दे में जुड़ती जा रही है और शायद यही वजह है जो संघ प्रमुख को भी इस तरह का बयान देना पड़ा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे बात की संवाददाता शैलेश अरोरा ने। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, जाति व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं, उस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया और उसके बाद से सियासत और भी तेज हो गई है। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर ये चीज़ें मानी जा रही हैं तो फिर व्यवस्था में बदलाव भी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। एक जो है सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया है। बहुत लंबी लंबी हाँकते थे चुनाव से पहले, तो वो अपने को चर्चा में लाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के पास भी कोई भी मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पर जो है वो संघर्ष करें। तो इस तरह के बातों को सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति की चर्चा में आना चाहते हैं।
तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए सपा की गंभीरता की, तो जिस तरह से उसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में बदलाव किए, साफ समझ में आता है कि वो कितनी गंभीर पार्टी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।